डेट पे फुल कोर्ट बनेगी, फुल कोर्ट बन जाए तो सबसे बेस्ट है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने इब्तिदा की है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के आगे सही प्रोसीडिंग हो। सर ये बताइएगा कि आप चेयरमैन हैं, कितने इख्तलाफात होते हैं सर आपकी पार्टी के अंदर से लोग उठते हैं एक दूसरे को बहुत करना तनकीद का निशाना बनाते हैं, कोई एक दूसरे से करवा रहा होता है, कोई दिलवा रहा होता है। सर आप एज चेयरमैन ये क्यों भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्या नहीं? देखिए ये हम डेमोक्रेटिक पार्टी है और इख्तिलाफ होने चाहिए, हर बंदा अपना इख्तिलाफ राय रखे और कंसेंसस से हम फैसले करते हैं। और पार्टी में कभी आप लोगों को नहीं दबाते कि वो बोले नहीं और सोशल मीडिया को कंट्रोल करे आपके खिलाफ। हमारे सारे वर्कर सपोर्टर और कोर कमेटी को इजाज़त है, वो जिस भी चाहे तनकीद करना चाहे वो कर ले, लेकिन जब हम एज अ पार्टी फैसला कर लेते हैं फिर उसको सब फॉलो करते हैं और हम उसको मरमत साहब का जो नाम है वो निकाल दिया। नहीं, ये गलत फहमी में लोग हैं, कोई किसी ने नाम नहीं निकाला, हमने एडिशनल नाम दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो शामिल किए गए। नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी ना फैसिलिटेशन हो जाए, इसलिए कहा है। क्या कहेंगे आप? उसने ये कहा है कि अच्छा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने। देखिए हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि केयर टेकर सेटअप जो है इम्पार्शियल नहीं है, वो केयर टेकर नहीं है बल्कि एक पीडीएम की एक्सटेंशन थी। ये वही एक्सटेंशन थी जो एक पीडीएम को लेके आए थे, वही लोग इसको भी लेके आए थे और वही लोग चला रहे थे। अरे सर 2 दफा जलसा पोस्टपोन किया गया है, आप मुलतवी कर लिए गया है, अब क्या वजह है? नहीं देखिए वो मुख्तलिफ वजूहात थी। 23 तारीख को हमारा जलसा होना था, 23 तारीख को हमने कहा क्योंकि पाकिस्तान डे है और उस पर सारा कुछ बंद होगा तो हम इसको नहीं करना चाह रहे थे। 30 तारीख को फिर एनओसी नहीं मिला और हाई कोर्ट ने जब इजाज़त दी तो 6 तारीख के लिए इजाज़त दी। 6 तारीख को फिर 27वां रमज़ान होगा, लोग इबादत में बिजी होंगे, इसलिए हमने सोचा कि इसको कौन सी डेट आप कोई इसके फौरन बाद इंशाअल्लाह ताला करेंगे इंशाअल्लाह। और अभी हमारी वैसे भी बाकी पार्टियों के साथ एक अलायंस सा बनने जा रहा है तो वो उसके साथ अब हमारा होगा तो सारा जलसा अगर करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे तो एक साथ करेंगे। रहमान साहब से मुलाकात हुई अलायंस बनाने के लिए, उनसे राब्ता हुआ है? देखो उनसे पहले राबिते हुए थे, अब दोबारा राबिता करें, लेकिन कल जब हमारी मुलाकात थी उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी नहीं थी, उसमें जमात इस्लामी थी, अख्तर मैंगल साहब की थी, बीएनपी वाली थी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी थी और महमूद खान चकजई साहब की पार्टी थी, जमात इस्लामी वाले थे, याकत बलोच साहब आए थे। तो ये हमारा कल की पहली मीटिंग। अच्छा सर, आपके कुछ रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट होनी चाहिए और इसके साथ चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस बेंच से अलग हो जाएं, लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई थी उसके अंदर मंसूर अली शाह भी शामिल थे, तो उनको भी अलग। देखिए हमने अलग होने का किसी को नहीं कहा कि कोई इसमें से अलग हो जाए, लेकिन हम जो जरूर मुतालबा करते हैं कि फुल कोर्ट बने। और फुल कोर्ट इसलिए बने कि अदलिया की आज़ादी की जब पहले केसेज आए हैं वो फुल कोर्ट ने सुने हैं, तो ये किसी का ज़ाती मसला नहीं है और इसमें सियासत भी नहीं होनी चाहिए। ये एक प्योरली जुडिशरी का मसला है और जुडिशरी इस मसले को इस तरह से देखे, अदरवाइज हम इस केस के विक्टिम रहे। जज साहिबान ने जितने भी उन्होंने इवेंट्स बताए और टाइमलाइन दी है कि हमारे साथ ये हुआ, वो एक ही किस्म के केसेस थे। जज साहिबान ने कहा कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस में इंटरफेरेंस हुई है, ये किराएदारी वाले केसेस में और बेलों वाले मैटर में नहीं हुआ है, बल्कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पार्टी के जो रहनुमा है वो क्यों तनकीद कर रहे हैं, क्यों मुतालबा कर रहे हैं? नहीं, हर बंदे की अपना राय है, पार्टी ने अभी तक ये नहीं कहा है। जो ग्रैंड अलायंस आपका हुआ है उसमें किन अमूर पर आपकी बात हुई है? क्या ये जो मैंडेट चोरी वाली बात हुई है या इलेक्शन चोरी जो हुए हैं पूरे के पूरे? इलेक्शन चोरी या मैंडेट चोरी वाली ये एक ही बात है, इसी पे हम कर रहे हैं और हम कहते हैं जी कि ना अदली हमें इंटरफेरेंस ना हो और अवामी ताकत का इस तरह मुजाहिरा हो कि जी जो पार्लियामान फैसले करती है वही हो। सर हुकूमती अराकीन को या हुकूमती धार को 2 डबल एक्सपीरियंस मिल गई है 2/3 नई पार्टी पोजीशन में। अब जो भी कानून जैसे चीफ जस्टिस की मुद्दत में बढ़ाई जा रही है, कैसे देख रहे हैं ये 2/3 का फायदा? मुझे नजर नहीं आ रहा हो क्या रहा है। देखो पहली बात तो ये इनके पास 2/3 नहीं होने चाहिए, वो हमारी रिजर्व सीट है और मैं सुप्रीम कोर्ट में है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इससे क्या फैसला करती है। लेकिन इन एनी केस अगर 2/3 अक्सरियत आ भी जाती है और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की भी इजाजत है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने ज़ाती मफादात के बल होते और किसी को फायदा पर्सन वाहिद को फायदा पहुंचाने के लिए तरामीम नहीं होने चाहिए। देखो जब हमने तरमीम की है किसी एक बंदे को मद्देनजर रखते हुए तो मुल्क, कौम और जमहूरियत का नुकसान हुआ, इसलिए अगर करना भी है तो ज्यादातर मुल्क और कौम और की जो जायज बातें उसके लिए सर पीटीआई सो मोटो का मामला है, आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो क्या आप ये मुतालबा करेंगे? क्योंकि कुछ आपके जो वो हैं लीडरान ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ये जो हमारा मखसूस नशिस्तों वाला मामला ये ना सुने।
تو کیا آپ دیکھیں جو بھی سنتا ہے جج صاحبان جو بھی سنتے ہیں وہ سنیں. ہم نے کسی ایک جج کو نہیں کہا کہ آپ اس کو نہ سنیں. آئین کے مطابق جو جج صاحبان بیٹھیں گے وہ اس کا فیصلہ کرے آئین کے مطابق. یہ ایک آئینی مسئلہ. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن نے کے پی کے میں سینٹ کے الیکشن ملتوی کروائے. یہ تو الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا تھا کہ جب پرائم منسٹر کا الیکشن ہو رہا تھا, چیف منسٹر کے ہو رہے, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے ہو رہے تھے, اس وقت کھڑے ہو کے پہلے دن میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اسپیکر کے سامنے کہ اس الیکشن کو آپ روک لیں. اور ہم نے مثالیں بھی دی تھی کہ باقی دنیا میں بھی الیکشن ایسے رکے, تو انہوں نے کہا تھا نہیں الیکشن ول پروسیڈ. تو وہ اس وقت کرائے, تبھی آپ نے کے پی کے میں کیوں نہیں کرائے؟ اس لیے ہم بشرا بی بی پہ کچھ تحفظات دیے ہیں سر, اس پہ آپ کچھ کام کر رہے ہیں؟ وہ کل ہم ان سے ذکر کیا ہوا ہے, ہم نے اس کا ذکر ضرور کیا ہوا ہے. سر پی ٹی آئی سو موٹو کا کہہ رہی تھی, آج چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب وکلا کہتے ہیں کہ سو موٹو لے. آپ ایک وکیل بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں پارٹی کے, کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں سپریم کورٹ پہلے بھی سو موٹو لیتے رہی ہے, اور اس مسئلے میں بھی سو موٹو کی اس لیے ریکویسٹ تھی کہ اگر جج صاحبان کی لیٹر آپ کے پاس آیا تو یا تو آپ اس کو پٹیشن سمجھے اور جج صاحبان پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. اختیار محمد چودھری صاحب نے بھی خود پٹیشن فائل کر دی تھی, اور ججز نے پہلے بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جج صاحبان نے خود پٹیشنیں فائل کی ہیں. تو اس لیے سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سنگل ممبر کمیشن کا کام نہیں ہے. سنگل ممبر کمیشن کے ساتھ میکسیمم اختیارات ہوتے ہیں سول جج برابر. تو 6 جج صاحبان سرونگ ہائی کورٹ کی کمپلینٹ فائل کرے تو آپ سول جج کو بھیجے, یہ تو نامناسب تھا. اس لیے یہ مطالبہ تھا کہ آپ سو موٹو لے لیں اور سپریم کورٹ خود سنیں. سپریم کورٹ نے اسی قسم کا کیس پہلے بھی تو سنا ہے, تو اس لیے یہ مناسب تھا کہ سو موٹو. تھینک یو سر.